जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपकी गुरु संगत आशु हूँ, गाज़ियाबाद से। संगत जी, गुरु जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं गुरु जी से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। गुरु जी, प्लीज़ इस घर पर और सदा मेरे ऊपर अपना हाथ ऐसे ही रखना जैसे आपने रखा हुआ है। गुरु जी ने मुझे पल पल हर संकट से बाहर निकाला है। कितनी बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ मेरे सर पर आई, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने मुझे हवा की तरह वहाँ से हटा दिया है। उड़ा के जैसे हवा से उड़ा देते हैं ना, इस तरह से उन्होंने मुझे वो मेरे पास तक भटकने नहीं दिया उन संकटों को। गुरु जी, आपका जितना मैं शुक्राना करूं उतना कम है। गुरु जी, मेरी ज़िंदगी में आने का बहुत बहुत शुक्राना, मुझे अपना बनाने का पल पल शुक्राना, मेरी ज़िंदगी को बदलने का लख लख बार शुक्राना, मेरे बच्चों पे अपनी कृपा बरसाने का हर पल शुक्राना मेरे महादेव, हर पल शुक्राना गुरु जी। जितनी आपकी बढ़ाइयाँ करूँ उतनी कम है। गुरु जी ने वो सब दिया, वो इतना अच्छा गुरु परिवार दिया, सब कुछ दिया। गुरु जी सदा यूँ ही अपनी सेवा में हमें लगाए रखना और मुझे अपनी चरणों से सदा ही यूँ ही जोड़े रखना महाराज। जो आपने मुझे सेवा बख्शी है उस सेवा में लगाए रखना। और गुरु जी सदा मेरे सर पर अपना हाथ यूँ ही रखना गुरु जी, यूँ ही रखना। आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम शुक्राना कर सकें, क्योंकि आपने जितना हमारे साथ किया है उसका शुक्राना वर्ड बहुत बहुत छोटा है गुरु जी। वो उस चीज़ को कंपेयर ही नहीं कर सकता जो शुक्राना वर्ड है गुरु जी, जो आपने मेरे साथ किया। महादेव, एक मेरे ऊपर परेशानी चल रही गुरुदेव, बस उसको भी जल्दी से हटा दीजिए। फिर मैं अपना सत्संग शेयर करके अपनी प्यारी साथ संगत को बताऊंगी कि मैं किस तरह से दुविधा में। वैसे तो गुरु जी ने हर दुविधा से बाहर ही निकाला है, इसके पीछे भी उनका कोई ना कोई कुछ ना कुछ होगा ही। क्योंकि गुरु जी जब साथ होते हैं तो वो हम ऐसी ऐसी जगह लाए खड़ा कर देते हैं कि जहाँ हमें लगता है हमारे साथ कोई नहीं है और हमें कुछ नहीं दिखाई देता, तो सिर्फ महादेव ही दिखाई देते हैं हमारे, और हमें कुछ नहीं दिखाई देता। तो गुरु जी प्लीज़, महादेव प्लीज़, गुरु जी आप सदा ही इस घर पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे मालिक। संगत जी, चलो मैं आपको एक अपना सत्संग सुनाती हूँ। मेरी लाइफ में से मैंने सत्संग शेयर किया हुआ है, लेकिन मैं इसमें सुनाती हूँ। मेरे बच्चों पे मेरे महाराज की बहुत कृपा रही है। महाराज ने हर पल हर क्षण मेरे बच्चों को संभाला है। मेरे दोनों बच्चे बहुत बीमार रहते थे, लेकिन पता नहीं गुरुजी मुझसे क्यों बुलवा रहे हैं, मैं पहले सत्संग सुना चुकी हूँ। तो मेरे दोनों बच्चे बहुत बीमार रहते थे। मेरे बड़े बेटे की बोन्स क्रैक हो गई थी, वो सीढ़ियों से गिर गया था। तो डॉक्टर ने कहा था कि उसकी 2-2 सर्जरियाँ होंगी, तब जाके वो खड़ा होगा, और तब भी खड़ा होगा या नहीं होगा वो भगवान को पता है, लेकिन हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और हम सर्जरी करेंगे, उसमें अगर बच्चा स्टेबल होता तो ठीक, नहीं होता तो कोई बात ही नहीं। हम बहुत टेंशन में थे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। संगत जी, उस टाइम पे मैं गुरुजी से जुड़ी हुई नहीं थी, और मैं सत्संग में 1-2 बार गई थी, लेकिन ऐसा कोई अट्रैक्शन नहीं था कि गुरुजी का स्वरूप को घर लेकर आना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक दिन मेरे फ़ोन पे गुरुजी का मैसेज आता है कि कुड़िए, मेरे स्वरूप नू अपने घर लेके आई, मैंने सब कुछ ठीक कर देना है। मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा कि ऐसे-ऐसे गुरुजी का मैसेज आया है। एक बार मैं सत्संग में गई थी इन गुरुजी के, और मैं जानती तो हूँ नहीं, लेकिन ऐसे-ऐसे मैसेज कर रहे हैं गुरुजी, वो वाले छतरपुर वाले गुरुजी का मैसेज। और मैंने कहा उसमें ये भी लिखा हुआ था कि उनके मंत्र जाप में बहुत ताकत है। मैंने कहा मंत्र जाप तो मुझे पता नहीं है क्या होता है। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, तुरंत मेरे फ़ोन पे एफबी पे उनका मंत्र जाप लिखा हुआ आता है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैंने अपना फ़ोन उठाया, उसमें गुरु जी का मंत्र जाप लिखा हुआ था। मैंने कहा देखो, गुरु जी ने मंत्र जाप भी भेजा है। तो हम एक अंकल को जानते थे, उनसे हमने कहा अंकल ऐसे-ऐसे जिस गुरुजी को आप मानते हो उन गुरुजी का मेरा मैसेज आया है, तो मुझे उन गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो संगत जी,
पता नहीं, देखो लोगों को स्वरूप भी नहीं मिलते और ब्लेसिंग भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। पहले मैं आपको 3 साल पहले की बात बता रही हूँ, नहीं मिलती थी। अब तो खैर स्वरूप बढ़ भी जाते हैं, लेकिन पहले स्वरूप इतने नहीं बढ़ते थे। तो 3 साल पहले संगत जी स्वरूप, मतलब मैंने उनसे मांगा और उन्होंने मुझसे एक बार भी नहीं बोला कि आंटी स्वरूप नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मैंने उनको 2 बजे मैसेज किया और शाम को 5 बजे मेरे पास गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप आया वाइट कलर के चोले में। उसके बाद गुरुजी का पॉकेट स्वरूप आया, फिर गुरुजी के चरण स्वरूप आए, फिर गुरुजी की ब्रेसलेट आई, फिर गुरुजी के लॉकेट आए। कि मतलब ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ने एक बहाना ढूंढा है घर आने का, लेकिन मतलब किसी को ब्लेसिंग मिलती नहीं। और मेरे को बोलने पर मतलब मैंने सिर्फ ये कहा कि मुझे स्वरूप चाहिए। मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग गुरु महाराज की मिली कि शाम तक मेरे पास संगत जी इतनी सारी ब्लेसिंग थी कि आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत सारी ब्लेसिंग आ गई। तो उसका भी गुरु जी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि हम वो ब्लेसिंग मैंने रखी, गुरु जी का स्वरूप रखा। तो उन अंकल ने कहा कि आंटी गुरु जी का स्वरूप तो आप रख रहे हो, लेकिन ये स्वरूप ऐसे नहीं रखा जाएगा, फ्रेमिंग करवा के रखा जाएगा। मैंने कहा ठीक है अंकल, कोई बात नहीं। मेरे हस्बैंड अंकल आए, हम दोनों गए मार्केट, हमने स्वरूप लेकर आए गुरु जी का फ्रेमिंग करा के। और मेरा बेटा बेड पे ही था। अभी हमने डॉक्टरों को कोई जवाब नहीं दिया था कि सर्जरी करानी है नहीं करानी। उसके बाद मैंने गुरु जी का स्वरूप स्थापित किया संगत जी, और गुरु जी के नाम की जोत जलाई। बस महाराज का इतना शुक्राना हुआ, इतना चमत्कार हुआ कि मेरे बेटे के पैर में थोड़ी सी मूवमेंट होना, मतलब उसने पैर वैर हिला रहा था तो उसके पैर में दर्द होना बंद हो गया। तो मैंने उसको कहा नहीं क्या हो गया इस पैर में, मेरे पेन नहीं हो रहा, मेरे पेन ठीक हो गया। मैंने कहा ठीक। तो हम उसको डॉक्टर के पास ले गए। उसने कहा कि ऐसे ऐसे इसका प्लास्टर कटेगा और फिर आप मैम दूसरा प्लास्टर कर रहे हैं और फिर आप हमें सोच के बता देना, हम आपको 4 दिन का टाइम दे रहे हैं कि सर्जरी करानी है या नहीं, लेकिन सर्जरी के बिना ये ठीक नहीं होगा। हमने कहा ठीक है। हम उसको लेकर उसका प्लास्टर कटवाया, दूसरा हाफ प्लास्टर लगवा कर उसको घर ले आए। उसके बाद संगत जी हम दोनों बैठे हुए थे और गुरुजी घर आ चुके थे। और गुरुजी का मेरे बेटे को ना मैं एक गुरबानी सुनाती थी, मैं लंगड़ा दर आया खाली मोड़ी ना, है ना, कर दे मेहर दिया नजरा दिल नू तोड़ी ना। आप सुनना, ये वाली गुरबानी बहुत अच्छी है, मैं अपने बेटे को रोज़ रोज़ सुनाती थी। मैं लंगड़ा दर आया खाली मोड़ी ना, कर दे मेहर दिया नजरा दिल नू तोड़ी ना, ये वाली गुरबानी। संगत जी ऐसे ही हमें एक आयुर्वेदिक का नंबर मिला मेरे कज़न, मतलब हमारी फैमिली के थ्रू ही। हम इसको अपने बेटे को वहाँ लेकर गए। वहाँ पर उन्होंने इसका देखा और उन्होंने कहा कि ये ठीक तो हो जाएगा, लेकिन ना इसकी थाई पर एक बॉल से बॉल होती है छोटी वाली खेलने वाली, फुटबॉल जैसे, सॉरी, जैसे कि क्रिकेट बॉल होती है उस तरह की एक इसकी गांठ बनेगी पैर पर। और उससे आप घबराना मत, बाकी तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, मतलब खड़ा होने लायक हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये बॉल बनेगी तो उससे आप घबराना, जब ये बड़ा होगा 22-23 साल का तो वो बॉल चली जाएगी, मतलब गायब हो जाएगी, अपने आप धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी, लेकिन अभी नहीं, जब ये बड़ा होगा तब। हमने उस टाइम हमें सिर्फ यही था कि हमारा बेटा खड़ा हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए था संगत जी। बेटा मेरा मैं बस वहाँ पे उसकी पट्टियाँ कराती रही। उन्होंने बोला इसकी 13 पट्टियाँ होंगी, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। हमने कहा ठीक है। संगत जी बस हम पट्टियाँ कराते रहे और गुरु जी का जल प्रसाद उसे पिलाते रहे और उसको ये गुरबानी सुनाती रही। एक दिन मेरा बेटा वहीं बैठा हुआ था गुरु जी के सामने ही, उनके स्वरूप के सामने। मैं उसने ना थोड़ा सा, डॉक्टर ने कहा था कि चलाना नहीं है, हिलाना नहीं है, बिठाना नहीं है, तो उसको वॉशरूम वगैरह धीरे धीरे, अभी नहीं, मैं बताऊँगा जब कराना है, अभी आप जैसे करा रहे हो वैसे करो। तो मैंने उसको गोदी में उठा के गुरुजी के सामने बिठा दिया, वहीं गद्दी गुरुजी के स्वरूप के सामने ही सोफे पर उसको बिठा दिया। उसको बिठाने के बाद संगत जी गुरुजी के इसकी तीसरी पट्टी थी शायद, मेरी को ना एक सपना आया कि बहुत जंगल जंगल जंगल, घना घना जंगल है और बस मैं उस जंगल में जा रही हूँ। फिर सुबह मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा मुझे ना गुरुजी के छतरपुर मंदिर जाना है। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा ऐसे ही बस जाना है, मेरा मन कर रहा है, चलो चलते हैं। हमने पर देखा नहीं था कि मंदिर कहाँ है, क्या है, क्या नहीं, कुछ नहीं। मतलब रात को मुझे ड्रीम आया और सुबह मैं उनके अपने हस्बैंड के साथ बड़े मंदिर चली गई। संगत जी मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, वो 7 बजे ऑफिस से आए, तो हम यहाँ, मतलब वो जल्दी आ गए थे,
लेकिन हम 6:30 बजे यहाँ से निकले, अपने बेटे की पट्टी कराई, उसको घर छोड़ा और हम निकले। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, वो जो जंगल वाला, जैसे गुरुजी के छतरपुर पहुँच जाते हैं ना बड़े मंदिर में, जो अंदर कच्चा रास्ता जो है अंदर गली में जाके स्टार्ट होता है, वो जो जंगल था, वो जो गेट लगा हुआ वहाँ पर एक जंगल सा आता है बीच में, रास्ता छतरपुर मंदिर में पड़ता है बीच में। संगत जी सेम वो ही जगह मेरे सपनों में आई थी, सेम वही जगह, वही गेट, वही सब कुछ मेरे सपनों में आया था, लेकिन मेरे सपनों में गुरुजी का आश्रम नहीं आया था, सिर्फ वो लोकेशन आई थी मेरे सपनों में। मैं जाते जाते रात में कह रही, मैंने कहा तुम देखो यही चीज़ ना, रात को मेरे ड्रीम, मेरे को सपना दिखाई दिया है, यही मतलब यही जंगल और इस तरह का गेट ही दिखाई देता, सेम यही सपनों में। ये कह रहे अच्छा, मैंने कहा हाँ। फिर हम मंदिर गए, वहाँ गुरुजी ने, हम फर्स्ट टाइम मंदिर गए थे, बड़े मंदिर। गुरुजी ने चाय प्रसाद पिलाया, अंदर अपनी गद्दी के बिल्कुल सामने गुरुजी ने बिठाया, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे। एक सेवादार अंकल है, उन्होंने हमारे सर पे हाथ रखा और उन्होंने कहा बेटा क्या हो गया, कोई परेशानी है? जो भी परेशानी है सब ठीक हो जाएगी। बस गुरुजी के पास से आके ऐसा लगा कि सब ठीक हो जाएगा, अब कुछ नहीं होने वाला मेरे बेटे को, मेरा बेटा चलने लगेगा। तो संगत जी तीसरी पट्टी पे मेरे हस्बैंड जब उसको लेके गए, जब हम बड़े मंदिर से आए, तो उन्होंने कहा कि इसकी ना पट्टी खुलेगी, चेंज होएगी। तो ये लेके गए बेटे को डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने पट्टी खोली तो उसके ना पैर पे गांठ बनना शुरू हो गई थी। उसकी गांठ इतनी बड़ी थी जैसे कि छोटी स्मॉल बॉल होती है ना, क्रेजी बॉल, इस तरह की उसके गांठ थी। वो इतनी बड़ी गांठ हो चुकी थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि पट्टी तो खुली थी लेकिन ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, उसका पैर बहुत अजीब लग रहा था, मोटी सी गांठ लटकी हुई थी। मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका, मैंने कहा गुरुजी ऐसा कोई चमत्कार दिखाओ कि मैं दिलो जान से आपको अपना मानने लगूं महाराज, प्लीज़। संगत जी मेरे हस्बैंड पट्टी करा के आए हैं, नेक्स्ट वीक मेरे को पट्टी कराने, मैं साथ में गई हूँ और उसकी पट्टी खुली है। उसके पैर पे कोई भी गांठ नहीं थी। संगत जी शुक्राना मेरे महादेव का, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी पूरी ज़िंदगी भी चली जाए ना शुक्राना करने में तो भी कम है संगत जी। और जो इसको पट्टी करता था, उन डॉक्टर अंकल ने कहा कि ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग या चमत्कार है आपके साथ, जो भी शक्ति आपका चल रही है। ऐसा कभी मैं इतना बुज़ुर्ग हूँ और मैं इतने टाइम से पट्टियाँ कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि ये गांठ अभी पिछले वीक थी और अब वो गायब हो गई है। तो संगत जी महाराज का उस दिन से लेके आज तक महाराज से ऐसे जुड़े हैं संगत जी कि बस कुछ नहीं दिखता गुरुजी के आगे। बस लगता है कोई परेशानी आई है, गुरुजी खड़े हैं ना, संभाल लेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती कि गुरुजी साथ है ना, वो हमारे अंग संग है ना। जब तक वो हमारे अंग संग है तो हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। संगत जी सच में मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं गुरुजी से कितना प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने गुरु महाराज से। उनके लिए मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ पर उन्हें नहीं छोड़ सकती। आई लव यू गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी मेरे बेटा खुद चल के अपने पैरों से मेट्रो से, सीढ़ियों से, आपको पता है कितना ऊपर नीचे करना होता है मेट्रो से मेरा बेटा राजनगर स्टेशन से गया है छतरपुर मंदिर पैदल। 7वीं पट्टी पे गुरुजी ने उसे बड़े मंदिर बुलाया, अपना लंगर खिलाया और मेरे बेटे को ब्लेस किया। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, जिसको डॉक्टर ने बोला हो कि सर्जरी के बाद भी नहीं चलेगा, और मेरा बेटा 7वीं पट्टी पे, जहाँ की उसकी 13 पट्टी होने वाली थी, तब भी वो कह रहे थे देखेंगे, लेकिन मेरा बेटा 7वीं पट्टी पे छतरपुर मंदिर चलकर अपने पैरों से गया। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग मेरे साथ क्या हो सकती है, इससे बड़ा चमत्कार मेरी ज़िंदगी में क्या हो सकता है संगत जी। बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे महाराज की, शुक्राना है उनका, हर पल शुक्राना है, हर क्षण शुक्राना है गुरुजी, आपका पल पल शुक्राना है। ऐसी संगत जी मेरा छोटे वाला बेटा था, उसको फीवर में फिट्स आते थे, लेकिन जब से महादेव घर में विराजमान हुए हैं उसको। और संगत जी एक बात बताऊँ, जब सत्संग था ना हमारे यहीं सोसाइटी में सत्संग था, तो मेरे बेटे को फर्स्ट टाइम उसी दिन फिट्स आए थे। मैं पहली बार मैंने सत्संग अटेंड किया था, उस दिन मेरे बेटे को फिट्स आए थे, लेकिन जब मैं गुरुजी से जुड़ी हुई नहीं थी। लेकिन संगत जी जब से मेरे गुरु महाराज घर आए, उन्होंने मेरे छोटे बेटे को भी ब्लेस किया, उसे भी ठीक कर दिया। अंग संग सदा ही रहते हैं मालिक मेरे,
हमारे घर में हमेशा विराजमान रहते हैं। कभी भी गुलाबों की खुशबू या चंदन की खुशबू हमारे घर में आने लगती है। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। अब गुरु महाराज ने अपनी गद्दी पे विराजमान भी हैं, गुरु जी ने घर पे सेवा भी लगाई हुई है। बस गुरु जी ने सत्संग में भी हर रोज़ जोड़ा हुआ है अपने से, संगत परिवार से। तो गुरु जी ये कृपा हम पर हमेशा बनाए रखना, हमेशा इस घर में अपना वास रखना, हमेशा इस घर में अपने आप को विराजमान रखना मेरे मालिक, और सदा ही सभी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे मालिका। जिसके भी दुख हों उसे दूर करना गुरु जी, सभी संगत को खुशियाँ ब्लेस करना मेरे मालिका, खुशियाँ ब्लेस करना। आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो जग है, आप हैं तो सब कुछ है मालिक, सब कुछ है। आपसे ही हमारे घर का दाना पानी चल रहा है गुरु जी, आपसे ही सब कुछ चल रहा है मालिक। आपको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ मिल गया और हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस गुरु जी ऐसे ही अंग संग सदाए रहना मेरे मालिका। आप तो हर क्षण हर पल हर किसी को हर दुविधा से बचा लाते हो मालिक, हर दुविधा से बचा लाते हो गुरु जी। बस मेरे मालिका अपनी प्यारी प्यारी संगत को यूं ही ब्लेस करते रहना मेरे मालिक, और सदा ही इस घर में अपना वास रखना गुरु जी, सदा ही हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आई लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग को यहीं विराजमान करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत प्यार है मुझे आपसे गुरु जी, हर पल मेरे दिल में ऐसे ही इसको प्यार को कम मत होने देना, बढ़ाना ही बस गुरु जी। शुक्राना मेरे महाराज। बस बड़े मंदिर गुरु जी बुलाते रहते हैं, डुगरी मंदिर भी गुरु जी ने बुलाया, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बस अंग संग सदाए रहते हो, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। हर जगह अपनी ब्लेसिंग महसूस करवाते हो, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। हर जगह अपने दर्शन देते हो मालिक, उसका भी बहुत 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 शुक्राना। आई लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। गुरु जी अपनी बेटी का आज का शुक्राना सत्संग आपके अपने श्री चरणों में समर्पित है गुरुपा। प्लीज़ अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करिएगा और मेरी प्रार्थना है कि आप ही बुलवाइए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी सभी संगत परिवार को, जय गुरु जी अंकल जी। गुरु जी आपकी बेटी से बहुत सारी गलतियाँ होती रहती हैं, जो भी गलतियाँ हुई जाने अनजाने में अपनी बेटी को क्षमा करें और हम सब पर मेहर करें, इस परिवार पर मेहर करें गुरुपा, सभी संगत परिवार पर मेहर करें गुरुपा। हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत सुरक्षित हैं, आपकी छत्र छाया में हैं संगत जी। इस टाइम पे कितने सारे डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कभी ना कभी सुनने को मिलता है। कभी एरोप्लेन में ब्लास्ट हो जाता है, तो कभी इतनी ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, कहीं कहीं ना कहाँ जैसे कि अभी जो है पंजाब वगैरह में बाढ़ आई हुई है। हर जगह त्रासदी मची हुई है, कोई ना कोई संकट विपत्ति आती ही रहती है। लेकिन हम सब इतने गुरु जी के बच्चे इतने सेफ हैं, सुरक्षित हैं कि उनकी छत्र छाया में हैं, हमें कोई भी संकट छू भी नहीं सकता है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। तो गुरु जी की संगत होने के नाते हम सब पर यही हमें प्रार्थना करनी चाहिए गुरुपा, जो भी आपसे नहीं जुड़े हैं और जिनके ऊपर ये संकट है गुरुपा, उनके उस संकटों को दूर करें गुरुपा। और जो ये भयंकर बाढ़ पीड़ित हैं गुरुपा, उनकी जिनके घर भी चले गए गुरुपा, जिनसे सब कुछ छिन गया गुरुपा, बहुत कुछ डूब गया है, प्लीज़ उन पर मेहर करें गुरुपा और उन्हें सुरक्षित करें। संगत जी रोज़ कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है, कभी कुछ होता ही रहता है। संगत जी हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुपा के संरक्षण में हैं, हम सब बहुत 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 ब्लेस्ड हैं। थैंक यू गुरुपा, हम सब की यही प्रार्थना है गुरुपा,
सभी पर अपनी मेहर ऐसे ही बना रखिए। सबको अपनी संगत से जोड़िए गुरुपा। सबके घरों में दीपक जलता रहे गुरुपा। सबको भोजन मिलता रहे गुरुपा। सबको रोजगार मिले गुरुपा। सबका हेल्थ ब्लेस हो गुरुपा। सबको स्वस्थ काया मिले गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। थैंक यू सो मच। संगत जी, आज का दिन गुरुपा की बेटी के लिए सारा दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आज बहुत अच्छी चीज़ एक हुई जो मैं सभी संगत परिवार के साथ शेयर करूँगी। संगत जी, आज एक ऐसी चीज़ हुई, एक ऐसा मिरेकल हुआ जो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। मतलब ऐसा मुझे आइडिया नहीं था कि हो जाएगा। ये मैंने बस एक बार कभी सोचा था, बट गुरुपा ने वो पूरा कर दिया। उसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, कभी कभी होता है ना कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ना चाहते हुए भी करते रहते हैं, लेकिन हम उसे मना नहीं कर सकते। कभी कभी घर में वो चीज़ें होती हैं, कभी ऑफिस में होती हैं, कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है संगत जी, और कुछ हमारे जैसे नेचर में होता है, और हम जैसे वर्क जो कर रहे हों तो हम उससे बाहर नहीं जा सकते, और हमें जो काम दिया जाता है हम चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाते। तो संगत जी, ऐसा ही कुछ मेरे ऑफिस वर्क में हो रहा था काफ़ी दिनों से। संगत जी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अनवांटेड, मतलब मुझे करनी पड़ती थी, मैं चाहकर भी मना नहीं कर पाती थी, और मुझसे वो करवाया जाता था। लेकिन संगत जी, गुरुपा ने जितना भी ब्लेस किया, मैं उन सब चीज़ों के लिए बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। गुरुपा मुझसे वो काम करवाते थे। मुझे हाँ थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन फिर भी गुरुपा टाइमली मेरा सारा काम करवाते थे। तो उसके मतलब वो सारा काम करने के बाद भी एडिशनल काम जो एक एक्स्ट्रा काम होता था वो भी करवा देते थे। लेकिन संगत जी, आज गुरुपा ने कहीं ना कहीं उस एडिशनल काम से मुझे निजात दी है, मुझे बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। मैंने बस एक बार मन में सोचा था कि गुरुपा, ये जो काम है वो मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुझसे करवाते हैं, कहीं ना कहीं आपकी इच्छा होगी, बस मैं कर रही हूँ। जैसी जब आपकी इच्छा होगी आप इसे देख लेना गुरुपा, और मुझे पता है कि आप कभी ना कभी इसे ज़रूर हटा दोगे। संगत जी, आज वही हुआ। एक ऑफिशियल मेल आई, और जिसमें ये डिक्लेयर हो गया कि वो काम जो है वो अब हमें नहीं करना है, अब वो किसी और मतलब डिपार्टमेंट में, ब्रांच में ट्रांसफ़र हो गया है। तो मैं उसके लिए अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। संगत जी, जैसा कि पितृपक्ष चल रहा है, तो हमारे पूर्वज भी इस टाइम पे बहुत मतलब कहते हैं कि पूर्वजों को उनका शुक्राना करना चाहिए। और इस टाइम पे तो गुरुपा हमारे पूर्वजों को यही प्रार्थना है गुरुपा की हमें हमारे पूर्वजों पितरों को मुक्ति प्रदान करें, अपने श्री चरणों में लें। और अपने पूर्वजों का भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उनकी कृपा से ही हम सब चल रहे हैं। उनकी भी ब्लेसिंग्स बरसती है इस टाइम पे, तो हम उनके लिए बहुत आभारी हैं। अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल के शुक्राना सत्संग में मैं अपने पूर्वजों का शुक्राना करना भूल गई थी, तो मुझे क्षमा करें गुरुपा। मैं आज अपने पूर्वजों का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, और अपने गुरु पिता का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने अपनी बेटी को इस लायक बनाया है कि वो शुक्राना भी कर पा रही है गुरुपा। ये सब आपकी मेहर से होता है। थैंक यू सो मच। संगत जी, आज मैं शायद ज़्यादा शुक्राना ना कर पाऊँ, ज़्यादा देर तक ना बोल पाऊँ, क्योंकि संगत जी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। आज सुबह से जो है मेरा दिन बहुत अच्छा रहा, मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रही थी। सुबह मैं बहुत अच्छे मूड में गई थी। जैसा कि मैंने कल कहा था कि गुरुपा ने बोला था कि मुझे ब्लू कलर पहनना है और मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, तो बस संगत जी वही आज ब्लू कलर का जो गुरुपा ने मुझे बताया था, आज मंडे के दिन मैं ब्लू कलर पहन के गई थी। उसी तरह से मेरा दिन सारा दिन बहुत अच्छा रहा। ऑफिस में भी मैंने सारा काम अच्छे से किया, गुरुपा ने करवाया सारा पेंडिंग काम, मतलब टाइमली भी हो गया। और कुछ चीज़ें जो रुक रही थी गुरुपा ने धीरे धीरे उसको रिजॉल्व करा रहे हैं, और मुझे पता है कि आगे वो और भी अच्छा करेंगे। अभी भी कुछ चीज़ें हैं संगत जी जो पेंडिंग हैं, लेकिन मुझे पता है कि सही टाइम आने पर गुरुपा उसे भी सही सॉर्ट आउट कर देंगे और हमारी लाइफ में ब्लेस करेंगे। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, इस तरह से सारा दिन बहुत अच्छा रहा, लेकिन शाम को जब मैं घर आने लगी, घर आते वक्त संगत जी उस टाइम भी बहुत अच्छा रहा, आराम से घर आई। फिर संगत जी अभी जब मतलब जैसे घर में आई तो एकदम से अजीब सी नेगेटिविटी फील हुई, इतनी अजीब सी संगत जी कि मुझे
ऐसा लगा जैसे नींद आ रही है, मतलब बहुत भयंकर। मेरा कुछ मन नहीं कर रहा था कुछ करने का। मैं बस आई और मैंने फ़ोन चार्जर में लगाया, जैसे गुरुपा का दीपक जलाते हैं। तो आज ज़्यादातर मंत्र जाप भी नहीं कर पाई, मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। पता नहीं क्यों, जैसे एक होता है ना कि गुरुपा का मतलब जैसे दिल से, और वो जो पैशनेट होके वर्क करते हैं जैसे हम लोग, ये भी एक हमारा ही जो गुरुपा के प्रति हमारा विश्वास है, श्रद्धा है, वो संगत जी शायद आज मुझे लगा मेरे अंदर वीक था, मुझे कमी लगी। मुझे उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। मुझे नहीं पता कौन सी नेगेटिविटी थी। और संगत जी, मैं गुरुपा का कंटिन्यू सत्संग भी सुन रही थी, लेकिन सत्संग सुनते सुनते भी मुझे नींद आ रही थी। कुछ संगत जी जैसे 3 गुरुपा ने बोला था भारी हैं, शायद उसी का असर है जो वो नेगेटिविटी मेरे ऊपर छा रही है। मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी नेगेटिविटी है उसे दूर कर दे गुरुपा, और अपनी बेटी से शुक्राना करवाएं। अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। ये आपकी ही मेहर है गुरुपा। जो बेटी आपकी अभी 2 मिनट पहले एकदम गहरी नींद जिस पर छाई हुई थी, उसको आपने बैठाल दिया गुरुपा अपना शुक्राना कराने के लिए। उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने मुझे सत्संग भी सुनवाए, और ये भी बताया कि तुझे जो है नज़र लगी है, किसी के कोई वर्ड्स हैं, कोई शब्द हैं जो शायद तुम्हारे लिए अच्छे नहीं थे, तुम्हारे प्रति उन्होंने गलत बोला, इसकी वजह से वो तुम्हें लग गए और तुम्हें नज़र लगी है। मुझे नहीं पता गुरुपा वो कौन है, आप तो जानी जान हैं, आप सब जानते हैं गुरुपा, और मुझे पता है कि आप सब ठीक करेंगे। ये जो भी है, आपकी बेटी आपके संरक्षण में है, हम सब पूरा परिवार आपके संरक्षण में है, तो हमें इन सब चीज़ों का असर नहीं हो सकता गुरुपा। हमें होगा तो वो बस कुछ पल के लिए होगा, लेकिन जहाँ हमारे गुरुपा हैं वहाँ हमारे किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होगा। जो भी असर होगा ना संगत जी, जो होता भी है ना हमारे साथ बुरा, तो उसमें भी हमारे गुरुपा हमारे कोई माड़े कर्म काट देते हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। और माफ़ करिएगा संगत जी, थोड़ा सा मुझे आज वीक भी फील हो रहा है, जिसकी वजह से मैं सही शुक्राना सत्संग सही से नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन गुरुपा, मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी संगत परिवार की हेल्थ भी ब्लेस करिए, उन सब पर मेहर करिए, सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाइए गुरुपा। सभी के पूर्वजों को, उनको पितरों को मुक्ति प्रदान करिए गुरुपा, ताकि उनकी कृपा भी बरसे और हम सब पर भी मेहर करें गुरुपा। हमारे कुल देवता, हमारी कुल देवी, हमारे इष्ट देवता, हमारे आराध्य देवता, उन सभी का शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और जो भी गलतियाँ हुई जाने अनजाने में, किसी का दिल दुखा हो गुरुपा, माफ़ कर दे, क्षमा कर दे, हमें क्षमा करें गुरुपा, और हमें बख्श दे, हमें हमारी गलतियों के लिए क्षमा करें। संगत जी, गुरुपा हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, इतना कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हमारे मन में कहीं ना कहीं भटकन आ जाती है। लेकिन गुरुपा हमारे साथ हमेशा रहते हैं, वो हमें भटकने नहीं देते हैं, अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। वो हम सबसे बहुत प्यार करते हैं संगत जी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ गुरुपा की, कि गुरुपा आपने अपनी बेटी को इस लायक बनाया और अपनी संगत में चुना गुरुपा। उसके लिए अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच आज के सारा दिन के लिए, हर एक पल के लिए, हर एक क्षण के लिए, हर एक सांस के लिए, जो आपने ये नया दिन दिया, नया जीवन दिया था, नया सवेरा दिया था। सब कुछ बहुत अच्छा रहा गुरुपा। आपकी बेटी सही से ऑफिस गई, ऑफिस से घर भी आ गई सही सलामत गुरुपा। आपने सारा काम भी करवाया, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो भोजन दिया उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, और जो कुछ भी आप देते हैं उसके लिए अनंतम शुक्राना। जो नहीं भी देते गुरुपा, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। सब चीज़ों में आपकी भलाई, हमारी भलाई है गुरुपा। हमें पता है कि आप हमारे लिए बेस्ट देते हो, बेस्ट सोचते हो। उन सब चीज़ों के लिए अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। तहे दिल से शुक्राना। अंकल जी का भी शुक्राना गुरुपा। अंकल जी और उनके परिवार पर भी अपनी मेहर ऐसे बनाए रखिएगा, और उनके सारे दुखों को, कष्टों को दूर करिए गुरुपा। उन्हें जो भी तकलीफ़ हो गुरुपा, उन्हें दूर करिएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी सेवा करते हैं। हम सभी संगत परिवार के शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों तक पहुंचाते हैं। हम सब एक दूसरे के लिए माध्यम है गुरुपा। हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं, हमें ऐसा बनाने के लिए गुरुपा। यही प्रार्थना है गुरुपा कि हमें सदा अपने श्री चरणों में लगाए रखिए, अपनी सेवा बख्शिए गुरुपा, और हमसे ऐसी ही शुक्राना करवाते रहिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी, ये गुरुपा की लीला है, जिनकी बेटी अभी कुछ पल पहले बोलने लायक नहीं थी, गुरुपा ने उस बेटी को खड़ा कर दिया, बैठाल दिया और शुक्राना करवा लिया। ये गुरुपा की मेहर है गुरुपा।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज के शुक्राना सत्संग में यहीं पर विराम करती हूँ। मुझसे जो कुछ भी भूल चूक हो गई संगत परिवार जी, माफ़ करिएगा आप भी, और गुरुपा आप भी माफ़ करिएगा, और जो भी जाने अनजाने में गलतियाँ हुई प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। मैं मंत्र जाप करके आज का शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू अंकल जी, थैंक यू संगत परिवार जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना।